क्या मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। क्या मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है? लाउड एंड क्लियर है? अगर मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है तो एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बताएं। यस सर, यस सर, यस सर, सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। यस सर, यस सर, यस सर, दैट्स ग्रेट। तो मुझे बताइए आज का अपना टॉपिक क्या है और एजेंडा क्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया होगा, और एक बार क्या मुझे आप पहचान पा रहे हैं? हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आता हूँ। क्या आप मेरी आवाज पहचान पा रहे हैं? दिस साइड कौन? दिस साइड कौन? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बताएं। यस सर, यस सर, यस सर, पहचान पा रहे हैं। फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बताएं, क्या मेरी आवाज पहचान पा रहे हैं? इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? जो नाम बता रहे हैं वो तो मैं हूं ही नहीं। तो आप लोगों से कुछ वादा किया था मैंने कि अगली बार आऊंगा तो ताबड़तोड़ तरीके से आप लोगों के लिए। सर आपको कौन नहीं पहचानता? चलिए कोई बात नहीं। कुछ लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि सर आप कैमरे पर नहीं है। आई एम विजिबल। मैं आपको विजिबल हूं। एक बार फटाफट चैट बॉक्स बताइए। आई एम विजिबल। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बढ़िया। तो आज अपन तगड़े लेवल पर, क्या जबरदस्त लेवल पर ऑब्जेक्शन हैंडल करने वाले हैं। ठीक है। हालांकि कुछ चीजें हैं जो अपन को सीरियसनेस के साथ समझनी है, कंसिस्टेंसी के साथ बैठना है। डायरी पेन सभी के पास है? एक बार मैं गैलरी चेक कर लेता हूं। तो कैमरा ऑन करके बैठ जाइए आप सभी लोग, जैसे कि मैं कैमरा ऑन करके बैठा हूं, है ना? आप कैमरा ऑन करके बैठ जाइए। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं ना? तो आप भी मुझे दिखाई देने चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं तो आप भी मुझे दिखाई देने चाहिए। सर मैं मस्त लग रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। मस्त, आप लोग सब बहुत प्यारे हैं। तो इसलिए कैमरा ऑन कर लीजिए। एक भी व्यक्ति मेरे से, यानी कि मैं तो आपसे बहुत बदतर दिखता हूँ फिर भी कैमरा ऑन करके बैठा हूँ। तो प्लीज प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करके बैठे ताकि अपन चीजें अच्छे से समझ पाए। ठीक है, डन। बाकी काफी सारे लोग आ रहे हैं और आ चुके हैं। तो एक बार मैं आप लोगों से पिछली बार जो आपको सिखाया था, तो पिछली बार लास्ट टाइम किसने नोट किया था और किस किस को याद है कि पिछली बार लास्ट टाइम अपन क्या सीखा था? किस किस को याद है? एक बार फटाफट मुझे बताएं चैट बॉक्स में। किस किस को याद है? क्या आप लोगों को याद है कि अपन ने क्या सीखा था पिछली बार? फटाफट। देखो, अगर आप सीख रहे हैं, 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 उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो व्यर्थ है। पता है पहले हमारे क्या पूंछ होती थी मानव के? मैंने देखा नहीं आंखों से, लेकिन सुना है। लेकिन उसका यूज लेना अपन ने बंद कर दिया। अब धीरे धीरे वो पूंछ गायब हो गई, है ना? अपने सबके पता है, एक 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 ओपनडेक्स नाम की एक नस होती है, ओपनडेक्स। सुना होगा आप सभी ने। उसका यूटिलाइज क्या होता है, काम क्या आता है, काफी सारे लोगों को पता नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूं, और काफी लोगों को पता होगा। ओपनडेक्स क्या है कि जैसे छाल, पेड़ पत्तों की छाल होती है ना, इनको पचाने के लिए यूटिलाइज आती है, यूज आती थी। जब हम ऐसे सोचने समझने की क्षमता नहीं थी उस समय, पेड़ पत्ते झाड़ियां खाते थे उस समय अपन, तो वो उस समय वो उसका काम था उनको पचाने का। लेकिन अब उनको अपन नहीं खाते। तो उस अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है अपनी बॉडी के अंदर। अगर आप कटवा के निकलवा दी दें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब सबसे बड़ी मात्रा में मोटी तगड़े लेवल पर कहाँ होती है? जानवरों के, क्योंकि वो आज भी खाते हैं, राइट? तो आप समझना, जिस चीज का आप यूटिलाइज लेना, काम लेना बंद कर दोगे, वो चीजें धीरे धीरे आपसे समाप्त हो जाएंगी, दूर चले जाएंगी। तो आज अपना सेशन है। इससे पहले अपना फॉलो अप एंड क्लोजिंग सीखा था। जीरो से लेकर क्लोजिंग तक अपन ने सीखा था। तो किस किस ने उस नॉलेज का बेनिफिट उठाया और किस किस ने उन चीजों को यूज करके क्लोजिंग उठाई, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए। किस किस ने उन चीजों का फायदा उठा करके, उस नॉलेज का बेनिफिट उठा करके क्लोजिंग उठाई?
और किस किस ने नोट किया था और यूज करके किस किस ने सेल उठाई थी। एक बार मैं चेक करना चाहता हूं, क्योंकि भाई रिजल्ट तो देखना पड़ेगा मुझे। चीजें सिखाने से थोड़ी बनती हैं। मैंने 5 क्वेश्चन आपको सिखाए थे। मैंने हेलो से लेकर मीटिंग में बिठाने तक सिखाया था। मीटिंग के बाद बात कैसे स्टार्ट करनी है वो भी सिखाया था। पता कैसे लगाना है। तो मुझे एक बार बताइए, किस किस ने उन चीजों को फायदा उठाया था। बस। फिर सिखाने से मतलब क्या हुआ। फिर आप लोगों के टाइम देने से मतलब क्या हुआ। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। नहीं, वो चीजें जो आज से लगभग 15-20 दिन पहले 2 सेशन लिए थे उनको आज रिपीट करूंगा पॉसिबल नहीं है। लेकिन खैर चलिए, आज आप डायरी पेन एक बार बता दीजिए मुझे, किस किसने डायरी पेन लेकर रखा है। डायरी पेन बताइए अपना अपना। देखो भाई, बात तो ऐसे ही बनेगी। बात ऐसे ही बनेगी, क्योंकि आपके सीखने से, सुनने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी यूटिलाइज करने से। किस किस के पास डायरी पेन है दिखाइए। हाँ, काफी सारे लोगों के पास डायरी पेन है। दिखाइए अपना अपना। और बाकी लोग जो कैमरा बंद करके बैठे हैं, भाई आपको नहीं कमाना है क्या। मेरा नुकसान थोड़ी, आप ही का नुकसान है। कोई बात नहीं, कर लीजिए नुकसान। मेरा नुकसान थोड़ी है इसमें। अगर आपको लगता है कि कैमरा बंद करके ज्यादा समझा जाता है, अगर आपको लगता है कि कैमरा बंद करके अच्छी कमाई होती है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जितना समय बिताया है, अब तक मैंने देखा कि जो व्यक्ति कैमरा ऑन करके बैठा रहता है वो ज्यादा सीखता है और ज्यादा कमाता है। मेरा ये एवरेज देखा है मैंने अधिकतर। ठीक है, तो चलिए, अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। तो किस किस को ये प्रॉब्लम आती है कि सर जी पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, बोलते कस्टमर। सर जी मेरे हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, बोलते कस्टमर। जवाब ही नहीं दे पाते हैं अपन। बोलते सर जी मेरे परिवार से, पापा से, मम्मी से पूछ के बताऊंगा। जवाब नहीं पाते अपन। सर कल करूंगा मैं। जवाब नहीं दे पाते अपन। पैसा एडजस्ट कर लेता हूं सर, सैलरी आएगी तब कर लूंगा। जवाब नहीं दे पाते सर। सर जी मेरा पैसा आप लगा दीजिए। जवाब नहीं दे पाते अपन। ये ऑब्जेक्शन है। सर जी फ्रॉड हो गया तो मेरे साथ, क्या गारंटी मैं कमा लूंगा। अब जो बेचारा अभी अभी शुरुआत किया है और वो अभी कमाया नहीं है, और उसके सामने आ गया सवाल कि क्या गारंटी मैं कमा लूंगा, तो वो तो जवाब ही ना दे पाएगा। क्योंकि वो खुद नहीं कमाया है तो वो कैसे बोल देगा। मोटिवेशन के साथ बोल ही नहीं पाएगा। समझ में आया। तो इन सारे सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। आपको कस्टमर कोई भी ऑब्जेक्शन देता है, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन देता है, उसका जवाब होता है। हर सवाल का जवाब होता है। बशर्ते आप अपने मैनेजर से वो डिस्कस करें मीटिंग में। बशर्ते आप अपने मैनेजर से बातचीत करें इस बारे में। इस चीज का ध्यान रखना। बिल्कुल अंजू मैम, ऐसा सवाल होगा, ऐसा दिक्कत परेशानी आएगा। ठीक है, चलिए, अब अपन सॉर्ट आउट करते हैं कि इन चीजों का, इन सवालों का जवाब कैसे दें। तो मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं। आगे चलते हैं अपन, कैसे इन ढेर सारे सवालों का अपन जवाब लें और कैसे इनका जवाब दें। देखिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको। देखना, यहां पर लिखा हुआ कुछ और होगा, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन अपने शब्दों में करूंगा। समझ में आया। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, आपको सिंपल जवाब देना है, बिल्कुल सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो ये अच्छी चीज है। क्या इसको सॉर्ट आउट नहीं करना है। क्या इसका समाधान नहीं करना है। इसको साथ लेकर चलते रहना है, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, या फिर इसका समाधान भी करना है। सर मुझे एक बात बताइए, आपकी चोट लगती है तो क्या करते हैं। दवाई ढूंढते हैं। बुखार आता तो गोली दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। चोट लगी तो मलहम पट्टी वगैरह लगाएंगे। तो सर जो उसका समाधान है वो ढूंढो ना।
पैसा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, तो इसको आप त्यागना चाहते हैं, हाँ। लेकिन आज अगर आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, मैं ये कह रहा हूं कि दोबारा आपके मुंह से ये जवाब नहीं आएगा, ये सवाल नहीं निकलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो कैसा रहेगा? वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप ये शुरुआत कर लें, ताकि दोबारा कभी आपको ये ना बोलना पड़े कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो कैसा रहेगा सर? बहुत बढ़िया रहेगा सर। इसीलिए तो ये आपको करना जरूरी है सर। आज आपके पास 1 लाख नहीं है, सोचो आप कि जब आपके पास 6,000 रुपए नहीं है अपने लिए, खुद की स्किल्स पर, खुद के नॉलेज पर, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद का फ्यूचर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए 6,000 रुपए नहीं है, तो क्या आप ऑफलाइन बिजनेस कभी डाल सकते हैं? सर चाय की टपड़ी भी डालोगे ना, 50-60 हजार रुपये लगेगा। सर पैसा नहीं है एक प्रॉब्लम है, इसका समाधान ढूंढो। आपका पल पल जिंदगी का के हिस्सा जा रहा है, टाइम जा रहा है। आज से 6 महीने में, 6 महीने पहले भी यही स्थिति थी कि हाँ सर? आज भी यही स्थिति है, हाँ सर। जब 6 महीने पहले यही थी, तो क्या गारंटी कि 6 महीने बाद आप ये सुधार लोगे? अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर। आप शुरुआत नहीं करोगे, तो मैं ये गारंटी देकर कह सकती हूं या कह सकता हूं कि आज आप जहां पर है, यहीं पर आप 6 महीने पहले बाद रहेंगे। लेकिन आज शुरुआत आपने कर ली, मैं एक गारंटी के साथ दावा करता हूं या करती हूं कि आज जो आप हैं, कल वो नहीं रहेंगे। तो सर, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा। सर छोटी छोटी चीजों पर आप रोज खर्च कर रहे हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, चाय, सिगरेट, रोज खर्चा होता है। पर फ्यूचर पर इन्वेस्ट करने में क्या दिक्कत है सर? आज तक क्या आपने 5-6 हजार रुपए कभी खर्च नहीं किए? कपड़े पर, सब चीज पर, क्या क्या उससे कुछ सुधार आया अपने लोग, अपने नॉलेज में, अपनी स्किल्स में, अपने आप में? कुछ इनकम जनरेट की उससे? नहीं की ना। वो एक खर्चा है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। सर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जीवन भर आप कमाने वाले हैं। अगर आज थोड़ा इन्वेस्ट नहीं करोगे, कल पैसा कहां से आएगा? आज शुरू करते हैं सर। समझ में आया? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। समझ में आया? समझ में आया? फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। समझ में आया? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बताइए, स्पीड में, टाइम कम है। लगभग 1.5 घंटे तक सेशन चलेगा आज ये बता देता हूं मैं आपको पहले ही। सीखना है तो टिकना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ये। मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूं, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। 1 घंटे सेशन चलेगा, टाइम पास के लिए मैं कतई नहीं आया हूं। आपको बैठना पड़ेगा सीखने के लिए। चलिए, हर एक व्यक्ति को यहां पर सपोर्ट करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को यहां पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपके जवाब में ही मेरी एनर्जी है। आपके जवाब में ही मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, आपके जवाब से ही मैं और बढ़िया तरीके से बता पाऊंगा। क्योंकि सर आपको पता है कि हिम्मत, शायद आपकी हिम्मत मैं हूंगा, लेकिन सच तो यह है, मेरी हिम्मत आप हो यहां पर। तो सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है? दूसरा पॉइंट आएगा, फ्रॉड का डर लग रहा है। बिल्कुल सर, डरना भी चाहिए और सोच समझ के डिसीजन भी लेना चाहिए। सर फ्रॉड ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से आपको फ्रॉड का डर लग रहा है? बोला कि सर जी ऑनलाइन पैसा, आप फोन वोन नहीं उठाए तो। चलो कोई बात नहीं सर। अच्छा एक काम करते हैं, देखिए सर, मैं कहां से हूं? दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, बिहार से, एनीवन, कहीं से भी हो सकते हो आप। मेरा मैनेजर वहां बैठा है जहां आपका मैनेजर है। देखिए सर, मैं उससे एक बार बात कराता हूं, कराती हूं, तुरंत कॉल पे बात करेगा, हैंड टू हैंड सपोर्ट मिलेगा। और सर ये डर मुझे भी था, मुझे भी इसका डर था। आपको क्या लगा मैं कंपनी का आदमी हूं? नहीं, आप ही की तरह वर्क स्टार्ट करने वाला एक व्यक्ति हूं, बिहार का रहने वाला हूं, यूपी का रहने वाला हूं, राजस्थान का रहने वाला हूं, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। सर ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए आप, फ्रॉड वाला तो काम करना ना करना वो एक अलग बात है, समझ में आना ना समझ में आना वो अलग बात है। फ्रॉड का तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं कर रहा हूं सर, मैं खुद इसको जी रहा हूं, इस काम में इनकम जनरेट कर रहा हूं। मैंने आपसे पहले शुरुआत की है, मैंने आपसे पहले पैसा लगाया है, मैं आपसे पहले सपोर्ट लिया हूं उसका, मैं आपसे पहले कमाना स्टार्ट किया हूं उसमें।
अगर फ्रॉड होता तो सर मैं भी एक गांव हूँ, गांव का आदमी हूँ, किसान का पुत्र हूँ, मेरी फैमिली ऐसी है, इतना कोई करोड़पति नहीं है। तो सर मैं अगर फ्रॉड हो जाता तो क्या आप, अच्छा मैं बोलता हूँ कि जहां पर आपके साथ फ्रॉड हो गया, क्या आप अपने मित्र को वर्क स्टार्ट करवाओगे? बोलेगा नहीं। तो सर अगर मेरे साथ फ्रॉड हो जाता है यहाँ कंपनी में, तो क्या मैं आपको बता पाता? मैं तो उल्टा ये कहता भैया करना मत, फ्रॉड होता है इसमें, राइट? लेकिन सर फ्रॉड का दिमाग से निकाल दो बिल्कुल। सर आपको जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, सर्च कीजिए। फ्रॉड मानने से थोड़ी काम चलेगा। मैं मानता हूं होता है आजकल, लेकिन हर एक चीज को फ्रॉड की नजर से देखना वो उचित नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी कामयाबी छिपी रहती है, क्योंकि उसमें आपका फ्यूचर छुपा रहता है। आप कभी कभी खराब चीजों की वजह से अच्छी चीजों को भी डिलाइट कर देते हैं, अच्छी चीजों को भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी और चीज के चक्कर में, किसी और गलत प्लेटफॉर्म के चक्कर में आप अच्छी चीजें छोड़ दें। आप जीएसटी प्रूफ देखो सर, ट्रेनिंग सपोर्ट देखो, पूरा दिखाते हैं आपको कैसे सपोर्ट दिया जाता है, कैसे मैनेजर का सपोर्ट मिलता है। आप वेबिनार में आओ, मीटिंग में आओ, गूगल पर सर्च करो ना। सर अगर प्रूफ हो गया कि हाँ जेन्युइन है, तो बिना ट्राई किए जाना तो ये तो उचित नहीं है। ये लोग इतने टेस्टिमोनियल देखो, इतने लोग कमा रहे हैं। तो सर फ्रॉड अगर हो रहा होता तो सबके साथ हो रहा होता। ऐसे कौन बोल रहा होता, ऐसे कौन वीडियो बना रहा होता डिजिटल कंपनी के बारे में? सर आजकल कानून इतना आगे बढ़ गया है कि आज अगर आप, आपसे बोलता हूं, आप 200 रुपए का किसी के साथ फ्रॉड करके दिखा दो, 200 रुपए का, आपको पता लग जाए। सर आपने मीटिंग देखी ना? हाँ, आपकी जेब से एक भी पैसा कटा? नहीं कटा ना? एक भी रुपए लगा नहीं लगा ना? आप जब तक खुद डिसीजन नहीं लोगे तब तक एक पैसा नहीं जा सकता आपका। फ्रॉड होता तो हो जाता सर, अब तक हो चुका होता। एक बार फटाफट चैट बॉक्स बताइए, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? फटाफट हर किसी को जवाब देना है, हर किसी को जवाब देना है। वहां पर रियल डॉक्यूमेंट्स भेजो उसको। सर मैं भेजता हूं ना, आप सर्च करो ना सर। मैं बोल रहा हूं जैसे सर्च करो, अपने फोन में सर्च करो सर, वीडियो कॉल पे बात करो ना सर। देखो, मैं कोई कंपनी का आदमी थोड़ी, देखो ये मेरा घर है, यहां से काम कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं सर, इनकम जनरेट कर रहा हूं सर। स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पर और एनर्जी होनी चाहिए। देखो सर मैं कोई कंपनी में थोड़ी बैठा हूं, मुझे देखो ना। आपको ये मैसेज करना है। एक बार ये मैम बोल रही है सर पीपीटी सही से शेयर नहीं हो रही है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पीपीटी सही है, सही है सर। पीपीटी सही से नहीं दिख रही है क्या आप लोगों को? एक बार मुझे बताएं। Recording in progress. नहीं सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। एक बार अभी सही है क्या? चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। चलिए आगे चलता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या आएगा? मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ। तीसरा पॉइंट आएगा, टाइम नहीं है। क्या? टाइम नहीं है। सर टाइम तो सबके पास बराबर होता है, सबके पास 24 घंटे होता है। कोई 1,000 कमा रहा है उसके पास भी 24 घंटे, कोई 30,000 रुपये महीने कमा रहा है उसके पास भी 24 घंटे, कोई 1 लाख कमा रहा है उसके पास भी 24 घंटे, और कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है उसके पास भी 24 घंटे। सर डिपेंड तो उसके ऊपर करता है कि हम
किस डायरेक्शन में वो टाइम खर्च कर रहे हैं। सर जाना तो दिल्ली है सबको। कोई कट्टा में जा रहा है बैठ करके ट्रेन में, कोई लोकल ट्रेन में जा रहा है, कोई एक्सप्रेस में जा रहा है। तो जाना दिल्ली सबको है। लेकिन जो जिस जगह पर जिस प्लेटफॉर्म पर बैठ के जा रहा है, आपको सर पता है पैसा कमाना महीने का 1 लाख रुपए। लेकिन सर ये चेक करो कि आप जहां पर बैठे हैं, क्या वहां से 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं? 1 लाख रुपए महीने, चाहे 2 साल खर्च कर लो, चाहे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। बोला सर जी नहीं कमा सकता, वो बोलेगा। और अगर सर आपको चेक करना है कि सर कैसे बताऊं, ये तो कमा भी सकता हूं, कोई बात नहीं सर, अगर कमा सकते हैं तो एक काम करो ना आप। क्या काम क्या काम कर रहे हैं? जो आपसे पहले इस काम को कर रहा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पहले से जो आप काम कर रहे हो, एक बार उससे पूछो कितना कमा रहा है। पता लग जाएगा आप कमा पाओगे या नहीं पहुंचेगी, उस जगह पर आप पहुंच पाएंगे या नहीं। सर टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। जो चीजें अगर आपको जरूरी लगती हैं, उसके लिए टाइम अपने आप निकालना पड़ता है सर। आपको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पर निर्भर करता है। आप यहां पर इस नौकरी को प्रायोरिटी पर रख रहे हो जिसमें 20, 25, 30 हजार रुपए कमा रहे हैं, या फिर आप अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी पर रख रहे हो जिसमें आप आगे जाकर के 1, 1.5, 2, 3 लाख रुपए महीने पर जाना चाहते हो। सर आप बताओ, टाइम कितना सा लगता है यहां पर? 1, 1.5 घंटे तो आप रील्स वगैरह, टीवी वगैरह, सीरियल वगैरह देखते होंगे ना। 1, 1.5 घंटा निकालने पर अगर आप कमा सकते हैं आपकी जॉब के बराबर, आप कमा सकते हैं। अगर 1.5 घंटा आपने पर डे निकाल लिया और महीने में आप 20, 25 हजार रुपए कमा रहे हैं, कौन सी बुरी बात है? और जितना आप 8, 9 घंटे यहां दे रहे हैं, 1.5 घंटे में कमाकर आपने 20, 25 कमा लिया, और 8, 9 घंटे देकर के आप 20, 25 कमा रहे हैं, सर आप नौकरी छोड़ दोगे? सर टाइम कहाँ जा रहा है खराब, वो आपको पता लग जाएगा। टाइम खराब यहां हो रहा है, 1, 1.5 घंटे में आप 20, 25, 30 हजार रुपए कमा रहे हैं, या फिर टाइम वहां खराब हो रहा है जहां 8, 9 घंटे काम करके 20, 25, 30 हजार कमा रहे हैं? उससे पूछो टाइम कहाँ खराब हो रहा है सर। सर रोज अगर 1.5 घंटे भी दे दिए ना आप, मैं गारंटी देता हूँ 3, 4 महीने में आप जॉब ही छोड़ दोगे, फुल टाइम आ जाओगे इसमें। उसको समझ में आएगा कि टाइम तो भैया सबके पास सेम है। मुझे जरूरी क्या है, मैं चाहता क्या हूं, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वाले लोगों के लिए जवाब दे दोगे? राइट? दे पाओगे? जवाब दे पाओगे? क्लियर? टाइम नहीं है, जवाब क्लियर? ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं, क्योंकि बोलने को तो मैं बहुत सारा बोल सकता हूं, लेकिन लिमिटेड टाइम, लिमिटेड अपने पास, लिमिटेड टाइम में। क्लियर? हर किसी व्यक्ति को जवाब देना जरूरी है, हर किसी व्यक्ति को। क्लियर 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 क्लियर, फटाफट चैट बॉक्स में है, क्लियर टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए। चलिए आगे चलता हूं मैं। बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ जिंदा बैठे हैं, सांसें चल रही हैं, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, इंटरेस्ट के ऊपर। सांसें चल रही हैं बस। हाँ सर जी हम तो जिंदा हैं बस। जवाब तो ये लोग देंगे, बाकी लोग, क्योंकि ये मेंटल है सभी। जो जवाब दे रहा है वो बेवकूफ है ना? जैसे मैं बेवकूफ, और जो जवाब दे रहे वो भी बेवकूफ। होशियार तो वो है जो एकदम शांति से बैठा है ऐसे, इंटेलिजेंट तो वो है, माइंडेड व्यक्ति तो वो है ना? चलिए आगे चलते हैं। मैं चैट बॉक्स बंद कर दिया। ऐसे डोल जी बोल, पैसा नहीं है तो जिंदा कैसे रहे? पैसा कमाना चाहिए भाई, जिंदा। पैसे से तुम हो, तुमसे पैसा थोड़ी है। नहीं, तुमसे पैसा, पैसे से तुम थोड़ी हो। पैसा, पैसे ने आपको जन्म दिया है क्या, या फिर आपने पैसे को जन्म दिया है? कैसी बात करते हो कि पैसे के बिना जिंदा नहीं रहा जाता? कमाओ, नहीं रहा जाता तो। पैसे से थोड़ी सांसें चलती हैं आपकी। आपसे पैसा है, पैसे से आप थोड़ी हो। चलिए तीसरा पॉइंट और क्या हो सकता है? चौथा,
बाद में सोचूंगा सर। सर बाद में क्यों सोचेंगे? क्यों सर बाद में? बाद में ऐसा क्या है? किस रीजन से बाद में सोचने के लिए बोल रहे हैं आप सर? आज ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज आज डिसीजन नहीं ले रहे आप? बाद में क्यों? सर आज अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को पीछे छोड़ेंगे तो रोज रोज थोड़ी मिलेगी। सर ये अपॉर्चुनिटी आज है आपके हाथ में, कल थोड़ी आएगी। अपॉर्चुनिटियां रोज थोड़ी मिलती हैं। मौका आपको रोज थोड़ी मिलेगा। फायदा आपको रोज थोड़ी मिलेगा। बेनिफिट आपको रोज थोड़ी मिलेगा। आज चांस है आपके पास। आज ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप आज नहीं कर रहे हैं? सर अपने आप को ग्रोथ से रोकना मतलब ना खुद का नुकसान करना। सर आज आप बाद में कब सोच रहे हैं, मतलब कि कितना समय बाद बाद में सोच रहे हैं आप? सर वो बोलेगा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद। सर आपसे एक बात पूछता हूं कि आपको काम समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। काम कर लोगे? हाँ कर लूंगा। डेफिनेटली समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। तो स्टार्ट अगर कर लोगे तो काम कर लोगे तो कमा लोगे। तो सर एक बात बताओ, आपकी कमाई हो रही है तो उसमें बुराई क्या है? आप 1 महीने बाद शुरुआत करने की सोच रहे हैं। 1 महीने बाद तो सर आपको 1 महीने का एक्सपीरियंस होगा और 1 महीने में आप कमा चुके होंगे। तो सर आप इंतजार करने के बजाय कमाइए ना। आप अपनी ग्रोथ और नुकसान क्यों कर रहे हो पैसे का? सर सोचने से कुछ नहीं होता। डिसीजन लेने से, एक्शन लेने से होता है सब कुछ। आज ही शुरुआत करो सर। आज ही। कल करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा सर। ऐसे सोचते सोचते मैंने बहुत लोगों की जिंदगी देखी है गुजरते हुए। आज एक महेंद्र जी थे मेरे, महेंद्र जी थे और एक मोनू जी थे। तो दो लोगों से आज से सर मेरी 1 महीना पहले बात हुई थी। एक ही दिन और सेम डे। मैंने महेंद्र जी को भी यही बोला था कि सर आज अगर शुरुआत करोगे तो बेस्ट रहेगा। और मोनू जी को भी यही बोला था मैंने। सर मोनू जी ने उसी समय मान करके वर्क स्टार्ट कर लिया और महेंद्र जी ने नहीं किया। आप अचंभा देखोगे सर। 1 महीने बाद महेंद्र जी आते हैं और बोलते हैं मुझे शुरुआत करनी है, मुझे कमाना है, मुझे स्टार्ट करना है। और जब मैंने महेंद्र जी से बोला कि महेंद्र जी, आपके उसी दिन मैंने मोनू जी से बात की थी। महेंद्र जी आज भी जीरो पर है और मोनू जी आपको बता दूं, महीने का 1 महीने में वो 50,000 कमा चुके थे मोनू जी। अब आप बताओ सर, महेंद्र जी का नुकसान हुआ है मोनू जी का? महेंद्र जी को उस दिन लग रहा था कि मेरा पैसा खर्च हो रहा है और मोनू जी को लगा कि थोड़ा सा कमा करके मैं ज्यादा कमा लूंगा, मतलब पैसा मेरा बढ़ रहा है। सर सोचने के ऊपर निर्भर करता है। महेंद्र जी ने नेगेटिव सोचा था और मनोज जी ने पॉजिटिव सोचा था। लेकिन दिन, जिस दिन काम समझा था दोनों ने एक दिन ही समझा था। तो आप समझो सर, आप महेंद्र जी बनना चाहते हैं या मोनू जी? जब महेंद्र जी से मैंने बात की थी तो बड़ा रिग्रेट हो रहा था उनको, बड़ा सोच में पड़ रहे थे, सर जी बहुत बड़ी गलती हो गई सर जी। अब कुछ कीजिए। और आप सीरियसली बता रहा हूं कि मोनू जी, जब महेंद्र जी 1 महीना काम करेंगे तब मोनू जी के पास 2 महीने का एक्सपीरियंस होगा और वो 1 लाख रुपए कमा चुके होंगे। अब महेंद्र जी मोनू जी से हमेशा पीछे रहेंगे, हमेशा। अब आप बताइए सर, आप महेंद्र जी बनना चाहते हैं या मोनू जी? कौन सा इंसान बनना चाहेंगे आप? फटाफट बताइए। जब आप ऐसा बोलेंगे तो क्या बोलेगा कस्टमर? बोलोगे स्टोरी टेलिंग बताया करो थोड़ा सा। क्लियर? फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। क्लियर? फटाफट। कैसा लग रहा है? थोड़ा कुछ पल्ले पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? फटाफट चैट बॉक्स में यस टाइप करो यार। फटाफट स्पीड में, जितनी स्पीड में आप टाइप करेंगे इतनी स्पीड में ज्यादा से ज्यादा बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है और ऑब्जेक्शन ढेर सारे हैं। जितनी स्पीड में अपन चलेंगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्शन क्लिक कर पाएंगे। अब आप 10 तक पहुंचेगा, मेरे पास 50 ऑब्जेक्शनों का जवाब है। अब आप पहुंचना कितने तक चाहते हैं? 20 तक, 25 तक, 30 तक?
या 15 तक ही रह जाएंगे, वो डिपेंड करेगा आपके जवाब देने पर। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर, दैट्स ग्रेट। चलिए आगे चलता हूं। आपसे मैं 5 सेकंड का समय दूंगा ओनली जवाब देने का, हर एक ऑब्जेक्शन पर। आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं अपन। लॉस हो गया तो? बोला सर जी लॉस हो गया तो? सर लॉस हो गया, आपको क्यों लग रहा है कि मेरा लॉस हो सकता है? ऐसी क्या चीज है जो आपको ये डरा रही है कि इसमें लॉस होगा पक्का? मुझे एक बार शेयर करो, ऐसी कौन सी चीज है इसमें जो आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं होगी ये? मुझे एक बात बताइए आप। सर क्या आप पर बात करना आता है? हाँ आता है। सर व्हाट्सएप चलाना आता है? हाँ आता है। सर मीटिंग बिठा दोगे? हाँ बिठा दूंगा। सर जो बताएंगे वैसे कर लोगे? हाँ कर लूंगा। सर हिंदी आती है? हाँ आती है। तो सर इसमें ऐसा चाहिए क्या जो आप पर नहीं होगा? और किस वजह से लग रहा है? सर लॉस आपके माइंड में तब तक है जब तक आप उसकी शुरुआत नहीं करते हैं। अगर आज ये दुकानदार जितने मार्केट में बैठे हैं, ये अगर शुरू नहीं करते, इनके पास पूरा एकदम पट्टा था, विद प्रूफ सर्टिफिकेट था कि लॉस नहीं जाएगा, इतनी कंपनी खड़ी हुई थी, पक्का था कि लॉस नहीं जाएगा। मैं इस दुनिया में आया था, पक्का था कि मेरे जीवन चलेगा, सांसें रुकेंगी नहीं। मैं जब इस दुनिया में आया था, सर ट्राई करके ही पता लगाया जा सकता है सर। और जहां स्किल्स होती है वहां लॉस कभी नहीं होता है। आप कोई सामान थोड़ी खरीद रहे हैं कि ये पुराना हो गया है, एक्सपायर हो गया। सर ये नॉलेज है, ये स्किल्स है। आपने 10 तक गिनती सीखी आज, उस समय आपने पढ़ने के लिए खर्चा किया था पहली क्लास में, आज भी आपको याद है, बच्चों को सिखा दोगे आप, बच्चों को पढ़ा दोगे आप। सर अगर आप अनपढ़ हैं, सोचो उस समय अगर पढ़ाई पर खर्च कर लिए होते तो आज पढ़े लिखे होते आप, और आज तक आपको पढ़ाई पर खर्च ना करने का रिग्रेट होता होगा, काश हम पढ़ लिए होते। 10-5 हजार रुपए की नौकरी ज्यादा मिल जाती, है ना सर? सर उस गलती को दोहराओ मत, उस बार गलती की बार बार मत करो। गलती करो लेकिन नहीं करो, दोहराओ मत। अब की बार स्टार्ट करके देख लो, अब की बार खर्च करके देख लो, छोड़ के तो बहुत बार देखा है। अब की बार इन्वेस्ट करके देख लो, अब की बार सीख करके देख लो। सर लॉस कैसे हो जाएगा जब मैं भी तो इस कंपनी में काम कर रहा हूं? सर जॉब आप कर रहे हैं तो क्या वहां पर कंपनी बंद नहीं होती है? क्या कंपनी आपको निकाल नहीं सकती? रिस्क कहां नहीं है, हर जगह रिस्क है। लेकिन यहां अगर एक बार आप स्किल सीख गए, भाई साहब किसी की नौकरी नहीं करोगे आप, इंडिपेंडेंट, जब चाहोगे तब कमाओगे। कंपनी से थोड़ी कमाते हैं आप, स्किल से कमाते हैं जो आपको सिखाया जाता है, कंपनी के तो माध्यम से सिखाया जा रहा है। सर रिस्क तो वहां पे भी है। आज 15 हजार रुपये मिल रहे हैं आपको, कोई सस्ते में मिल गया निकाल देंगे आपको, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। जब मैं भी तो कर रहा हूं सर, मैं कमा रहा हूं, मेरा तो लॉस नहीं हुआ। सिंपल सा काम है, 10-15 लोगों से बात करके वेबिनार बिठाए ना, कौन सी बड़ी बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाने में नहीं आ रहा, मैनेजर को कनेक्ट करा दो। इसमें कौन सी लॉस वाली बात है? कीड़े थोड़ी पड़ेंगे इसमें। क्या आपने गोल्ड पैकेज से स्टार्ट किया है तो इसमें घुन लग गया, कीड़े लग गए, जंग लग गई तो खराब हो गया, नुकसान हो गया? है तो सर ये तो आजीवन के लिए प्लेटफॉर्म है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जीवन भर सीखोगे आप स्किल्स। तो सर लॉस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लॉस कतई नहीं हो सकता। जवाब दोगे? एक बार चैट बॉक्स बताइए, जवाब दे दोगे? सर नुकसान तो इसमें है, आप स्टार्ट नहीं किए। सर यही सोच के एक पूजा मैम थी,
लॉस हो गया तो लॉस हो गया तो। और यही एक मैम थी, दीप्ति मैम। पूजा मैम ने स्टार्ट नहीं किया था, दीप्ति मैम ने स्टार्ट कर लिया। अब मुझे बताओ, दीप्ति मैम ने 30,000 रुपये कमा लिया इस महीने, और पूजा मैम ने 1 रुपये नहीं कमाया, तो नुकसान किसका? पूजा मैम सोच रही थी मैं 6,000 रुपये बचा ली मेरे, और दीप्ति मैम ने 6,000 रुपये लगाया और 30,000 कमा लिए। तो 30,000 में से 6,000 घटा दो, फिर भी कितने बच गए? 24,000 जेब में बच गए। अब नुकसान किसका है? उस पूजा मैम का जिसने स्टार्ट ही नहीं किया था, 6,000 रुपये लगाया नहीं था, और एक वो दीप्ति मैम जिसने 6,000 रुपये से वर्क स्टार्ट किया और 24,000 रुपये बचा लिए जेब में। नुकसान किसका हुआ? लॉस तो पूजा मैम का हुआ था सर। अब आप बताओ। समझ में आया? जवाब दोगे? क्लियर? लॉस हो गया तो जवाब कैसे दोगे? पूजा मैम का नुकसान हुआ ना। वो खुद पूछो उससे, नुकसान किसका हुआ, बोलेगा पूजा मैम का हुआ। तो आप भी पूजा मैम ही बनना चाह रही है क्या मैम? बताइए, आप भी पूजा मैम बनना चाह रही है क्या? बता दीजिए मैम, अगर बनना चाह रही है तो। नहीं सर, नहीं सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नहीं सर, नहीं सर। वो खुद बोलेगा नहीं सर, नहीं बनना चाह रहे हैं। तो क्लियर? पांचवा पॉइंट, आगे चले। एक दो बार फटाफट चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, 5 सेकंड का समय आपके पास। 1, 2, 3, 4, 5। डन। चलिए अब चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, जिसने मैसेज किया उसका भला और नहीं किया उसका भला। चलते हैं छठवें पॉइंट की तरफ। फैमिली अलाउ नहीं कर रही है। सर फैमिली किसकी अलाउ करती है? सर परिवार को सबसे कम भरोसा अपनी संतान पर होता है, पड़ोस वाले के पर ज्यादा होता है। सर मना क्या करती है फैमिली, जब उनको पता नहीं होता है। आज मैं बताऊं, जो आपके परिवार में मम्मी पापा हैं, सोचो, अगर वो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे चलाना जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो सर वो कैसे कह देंगे? क्या कभी उन्होंने वर्क किया है क्या ऑनलाइन? नहीं किया। क्या कभी उन्होंने कमाया है? नहीं कमाया। तो कैसे आपको सही सजेशन दे सकते हैं? सर अगर फैमिली मना कर रही है तो उनको साथ लेके बैठो, मीटिंग में बिठाओ, उनको बताओ काम क्या है, क्या सीखने को मिल रहा है, कितनी अर्निंग होगी। फैमिली को डिटेल दो ना, समझो, समझ के समझाओ। नहीं समझा पाते हो तो मीटिंग में बिठा दो एक बार। जेन्युइन प्लेटफॉर्म है सर। फैमिली कब आप पीछे छोड़ेगी आपको? एक बार उनको भरोसा हो जाए, एक बार पता लग जाए कि हाँ तुम कुछ उखाड़ सकते हो, कुछ कर सकते हो इधर, तुमको पसंद आ रहा है काम, बिल्कुल सपोर्ट करेगी सर। फैमिली क्यों मना करेगी? लेकिन हाँ, फैमिली ने, आपको एक बात बता देता हूं कि सर जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था ना, तो ये मेरे मम्मी और पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन मुझे काम समझ में आ गया, मुझे लगा कि मैं वर्क स्टार्ट करूंगा, मुझे लगा कि जब मेरा काम समझ में आ गया तो कर लूंगा तो डेफिनेटली कमा लूंगा, और कमा लूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सर मैंने, जैसे मैं कभी कभी मम्मी पापा से झूठ बोल देता था, कहीं बाहर जाता था लेकिन मैं बोल देता था यहीं पर हूं, तो ऐसे ही मैंने पहली बार एक अच्छा काम किया बिना बताए। बुरे काम तो बहुत किए बिना बताए। हम हमेशा अच्छे कामों के लिए पूछते हैं सर, जो गलत काम करते हैं उसके लिए कभी नहीं पूछते फैमिली को। क्यों? पूछ लिया तो कौन करने देगा गलत काम? रोक देंगे, टोक देंगे। सर ये बहुत बड़ी गलती है हमारी कि हम अच्छे कामों के लिए पूछते हैं और बुरे कामों के लिए कभी नहीं पूछते। तो पहली बार एक अच्छा काम शुरू करके देखो बिना पूछे। सर जब फैमिली की जेब में पैसा जाएगा ना, रुपया पैसा रोकड़ा जाएगा, फैमिली बिल्कुल मना नहीं करेगी सर, मोटिवेट और करोगी, सपोर्ट और करेगी। जब एक बार शुरुआत तो कीजिए आप, एक बार उनकी जेब में पैसा तो पहुंचने दीजिए। अगर डिसीजन मेकर वही है तो उनको बिठाइए मीटिंग में, बोलिए सर कौन आपका डिसीजन कौन लेता है, पापा, मम्मी, भाई? बिठाओ मीटिंग में एक बार, एक बार मीटिंग बिठाओ आप,
बोलो कि भैया मुझे करना है, एक बार काम समझ लो ना, मैनेजर सर से बात कर लो ना। फैमिली मानेगी सर? समझ में आया? फैमिली को कैसे मनाना है, कैसे क्लियरिटी देनी है। बच्चे से किसी से भी ऐसे मत बोलना, मैम से या फिर हाउस वाइफ से, कि उनको मत बताओ, नेगेटिविटी आ जाएगी। बताना क्यों नहीं, बिल्कुल बताओ, लेकिन उनको मीटिंग बिठाओ। क्लियर हुआ? फटाफट एक बार चैट बॉक्स बताइए, फैमिली को कैसे बताना है। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर। यस सर, चलिए आगे, आगे चलते हैं अपन। चैट बॉक्स बंद कर दिया मैंने। 7 पॉइंट। क्या बोल रहा हूँ? पहले भी किया, कुछ नहीं हुआ। सर पहले कहाँ किया था आपने, किस प्लेटफॉर्म पर किया? सर हो सकता है आपने गलत प्लेटफॉर्म चूज कर लिया हो। आप सही हो, आप कमाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, इसीलिए तो आपने इन्वेस्ट किया था। लेकिन हो सकता है गलत प्लेटफॉर्म पर कर दिया हो, गलत जगह या गलत तरीके से किया होगा। हर प्लेटफॉर्म एक जैसा थोड़ी होता है, हर जगह ऐसा सपोर्ट सिस्टम थोड़ी होता है। मुझे बताओ, क्या वहां मैनेजर मिलता था? नहीं। क्या वहां पर ऐसे लाइव ट्रेनिंग पर डे होती थी? नहीं। क्या कस्टमर दिए जाते थे? नहीं। अब कोई सर एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करेंगे और दोस्त हमको देंगे, तो ये उचित थोड़ी है सर। सर हर प्लेटफॉर्म बढ़िया होता है अगर सपोर्ट सिस्टम बढ़िया होता है। आप गलत नहीं हो, वहां पर गलत था वो प्लेटफॉर्म जहां पर आपने इन्वेस्ट किया। लीड थ्रू कंपनी में आज देखो कि एक मैम थी जो एमएलएम कर रही थी, फॉरएवर में काम करती थी, एग्जांपल दो वहां पर। सर नहीं मिला सपोर्ट सिस्टम वहां पर, तो हमारे पास आज वो काम करने आई, हमने उसको गाइड किया, तैयार किया। आज उस कंपनी में उसने लगभग 30-35 हजार रुपए कमाया था, और आज महीने का कम से कम 70 हजार रुपए कमा लिया। अगर वो सोच लेती सर कि मैं अब दोबारा स्टार्ट नहीं करूंगी, तो क्या वो कमा पाती आज महीने का 70 हजार रुपए? क्या कमा पाती हूँ? कि एक बार मेरे साथ ही गलत हो गया, मैं मान रहा हूं। सर एक बात बताइए, अगर आप एक बार गिर गए, चोट लग गई, तो चलना छोड़ देते हैं क्या? अगर आप कहीं सफर पर जा रहे हैं और एक्सीडेंटली कोई छोटी मोटी चोट लग गई, तो क्या आप सफर पर जाना छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते। तो सर जीवन में अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उठक पटक तो पड़ेगी ना थोड़ी बहुत तो सर, तभी तो मजबूत बनेंगे। सर आज आपको पता है कि दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है, मार दिया जाता है ना? हाँ मार दिया जाता है। काफी केसेस सुनते हो ना? हाँ सुनता हूं। तो क्या अपन ने लड़कियों की शादी करना बंद कर दिया क्या? नहीं किया। आज इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या अपन ने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया क्या? नहीं किया। तो सर जब ये सब बंद नहीं हुई, तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने से स्टॉप क्यों कर रहे हैं? किसी और की वजह से, किसी और की गलती की वजह से आपका नुकसान हुआ, किसी गलत प्लेटफॉर्म की वजह से आपका नुकसान हुआ। आप तो सही थे ना सर? तो अपनी कामयाबी, अपनी ग्रोथ क्यों रोकना चाहते हो आप, किसी और की वजह से? आप तो सही थे वहां पर। क्या जवाब दे दोगे ये? क्या आप जवाब दे दोगे ये? अरे फटाफट यार चैट बॉक्स में। नहीं है दम बातों में, तो मुंह पे बोल दूं। दम है तो इधर देखो। जवाब देना पड़ेगा, दम है तो। नहीं है तो बोल दो ना। वैसे अपन दमदार ही बात करते हैं, ऐसा थोड़ी है। दमदार ही करते हैं ना।
मैं हूं ना। अच्छा। मैं हूं ना। अच्छा, ये किसी ने डायलॉग पकड़ लिया मेरा, मैं हूं ना। मैं बोलता हूँ ऐसा, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? दम तो बहुत है सर। सुपर सर, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। चिंता ना लो, सब सीखेंगे। एक दिन सब कुछ खाएंगे। एक दिन सब जगह घूमेंगे। हम गरीबी के पले हुए बच्चे हैं। एक दिन वो वक्त लाएंगे कि हम सब कुछ जी तोड़ के जी मन करेगा वो खाएंगे। बट सीखो, मार्केट में फ्रॉड बहुत है। हाँ, बिल्कुल सर। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम विद प्रूफ बताते हैं, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, मैनेजर से बात कराते हैं, वीडियो कॉल पे बात करवाते हैं, गूगल पर सर्च करवाते हैं। उसी वजह से फ्रॉड बहुत होता है। इसी वजह से आप जब वर्क स्टार्ट करते हैं तो हमारी कंपनी के माध्यम से हमारे मैनेजर का कॉल जाता है। उसको बोलते हैं QoS कॉल, क्वालिटी ऑफ सेल्स, जो चेक करता है कि किसी ने इनको गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया है। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है तो वहीं आपका पैसा भी वापस किया जाता है। और उसको व्यक्ति को पेनल्टी लगाई जाती है जिसके माध्यम से आपने पेमेंट प्रोसेस किया है। 1 मिनट लाइन पर रहो। क्लियर हुआ? सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कॉल आ गया था। जी। तो मार्केट में इसीलिए हम सर ये सारी चीजें करते हैं, इसी वजह से कि आप सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर गलत है तो ये तो मतलब नहीं है कि हर कोई आपसे इन्वेस्ट करवाने वाला गलत है। गलत के डर से आप सही चीजों को मत छोड़िए। चेक कीजिए, पढ़े लिखे हो आप, अपनी समझदारी से चेक कीजिए, जांचिए, पूरा देखिए अच्छे से, समझिए अच्छे से, तब वर्क स्टार्ट कीजिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि पैसा दो पैसा दो, मैं ये कह रहा हूं सर काम समझ में आ गया तो कर लीजिए, और कर लोगे तो कमा लोगे। कमा लोगे तो दिक्कत ही कहां है? जेब में जब पैसा जा रहा तो दिक्कत ही कहां है, परेशानियां कहां है? कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो तब है जब आप किसी को, किसी की कमाई देख करके आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूं सर काम समझ में आया, क्लियरिटी मिली, तब वर्क स्टार्ट करने के लिए बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कमाने के लिए करिए, कमाने के लिए करिए, आप पैसा दीजिए, नहीं सर। मैं पूछ रहा हूं आपको काम अच्छे से क्लियर हुआ क्या? इसीलिए तो आपसे डिस्कस कर रहा हूं सर मैं। इसीलिए तो आपसे बोल रहा हूं कोई भी सवाल है, डाउट है, अच्छे से पूछो। मैं ये नहीं बोल रहा कि कमाई स्टार्ट करते, पेमेंट लगाते कमाई स्टार्ट होगी। मैं ये कह रहा हूं कि हम काम करने से कमाई होगी। काम करेंगे कब? जब समझ में आएगा। समझ में आएगा तो कर लेंगे, कर लेंगे तो कमा लेंगे। इसीलिए तो सर हम ये सारी चीजें चेक करते हैं। इसीलिए तो क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं हम। इसी वजह से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत चीजों की डर से या गलत के डर से सही चीजों को ना खोए। पहचानना सीखे सही और गलत को। अब एक लड़के ने एक लड़के को मार डाला। अब हर लड़का गलत थोड़ी हो गया कि हर लड़के को उसी नजर से देखें, यह हत्यारा है, ये भी हत्यारा है, ये भी हत्यारा है, ये खूनी है। ऐसे देखेंगे क्या? ऐसे देखेंगे? नहीं देखेंगे। सर बहुत सारे लोगों की वाइफ उल्टा सीधा काम कर रही है। क्या हम हर किसी की वाइफ को ऐसे देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो सर वहां अपन को समझना पड़ेगा। तो आप जवाब दे दोगे ऐसे? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्या जवाब दे दोगे आप? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बताइए स्पीड में।
लेकिन ये बोलना पड़ेगा इधर से। कैसे बोलेंगे ये आपको पता, मैं सिर्फ सिखा सकता हूँ। राइट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, दैट्स ग्रेट। स्पीड में चैट बॉक्स में टाइप करो। सर ये एग्जाम्पल टाइम पर नहीं आते हैं यार, इसीलिए डायरी के लिए बोलता हूं। इसीलिए, ताकि जब भी आप बात करो किसी से, डायरी उठा ली, जो ऑब्जेक्शन बोल रहा है धड़ाधड़ बोलना है। इसीलिए डायरी पेन लिखने के लिए बोलता हूं मैं। मेरे शब्दों में मत बोलो, हूबहू मत बोलो। आप चीजों को समझो और अपने शब्दों में बोलो, मजा आएगा, धंधा देखो ऐसे उठेगा, हर ऑब्जेक्शन के होगा। दैट्स ग्रेट, सभी को समझ में आया, आगे चलते हैं अपन। और क्या आता है? और नौवा, इंग्लिश नहीं आती है। सर अंग्रेजी नहीं आती तो क्या दिक्कत है? सर आप पर बात करना आता है, व्हाट्सअप चलाना आता है, हिंदी पढ़ना आता है। सर मैंने अभी तक जितनी भी बातें की आपसे, कुछ भी ऐसा शब्द बोला जो आपको समझ में नहीं आया हो, पढ़ने ना पड़ा हो? सर इंग्लिश जरूरी नहीं है, सिस्टम हिंदी में सिखाया जाता पूरा। गांव से लेकर शहर तक के लोग, सभी लोग हिंदी में कमा रहे हैं सर। प्रॉब्लम हिंदी इंग्लिश नहीं है, प्रॉब्लम है एक्शन नहीं लेना, डिसीजन नहीं लेना। मुझे बताइए, मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूं इतनी देर से, मैं आपको समझा रहा हूं, क्या मैंने एक भी वर्ड ऐसा लिया जो आपको समझ में नहीं आया हो इंग्लिश में? कुछ ऐसा नहीं लिया सर। बस, चिंता की कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा बताइए सर, जो मीटिंग ले रहा था, कोई कुछ ऐसा बोला जो आपको पल्ले ना पड़ा हो इंग्लिश में? कि नहीं सर। बस, क्यों चिंता ले रहे हो? अच्छा मैंने आपको मैनेजर से बात कराई थी, वो इंग्लिश में बात किया था? नहीं। तो मैं इंग्लिश में बात क्यों नहीं तो? क्यों चिंता ले रहे हो सर? सब कुछ हिंदी में है। सब, लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर। मैटर है डिसीजन ना लेने का। नुकसान लैंग्वेज से नहीं है, नुकसान होगा आपका डिसीजन ना लेने से। ओके, अगला चलते हैं अपन। 10वां, डर लग रहा है सर। सर डर तो लगेगा ना। सर जब अपन बचपन में पहली बार स्कूल गए थे तो भी डरे थे, लेकिन मरे तो नहीं। पढ़े अपन, 10वीं 12वीं 11वीं जहां तक अपन पढ़ पाए। सर अपन पहली बार साइकिल चलाई थी, डर लगा था। सर अपन बाइक चलाई थी, डर लगा था। सर जब शुरुआत में एक नई जगह पर जाते हैं, अरे आप पहली बार जब मामा के घर पे जाओगे तो भी डरोगे आप। सबको लगता है सर। आपको क्या लगता है कि मेरी छाती में कौन सा 5 किलो का दिल है? मेरे पास भी इतने का ही सर। मेरे पास भी इतना ही है। लगभग 100 150 ग्राम का अंतर हो सकता है बस। डर मुझे भी लगा था सर, लेकिन आज कमा रहा हूं, आज सीख रहा हूं, इनकम जनरेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आज मैं बढ़िया कर रहा हूं, क्या मुझे डर नहीं लगा था? और जो आज इतनी लेडीज है, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन कमा रहे हैं, इनको डर नहीं लगा? सबकी शुरुआत ऐसी होती है सर, सबकी। जैसे आपको फील हो रहा है, डर के आगे जीते सर, कोशिश तो कीजिए। डर की वजह से आज अपनी ग्रोथ को तो नहीं रोक सकते ना। डर तो शादी करते तब भी लगता है ना? किसको डर नहीं लगता? सब नॉर्मल होता है सर। डर सबको लगता है सर। डर, इसका मतलब डर लग रहा तो ये नहीं कि शुरुआत ही नहीं करेंगे अपन। शुरू कीजिए सर। आपको डरना चाहिए, ये जो वक्त जा रहा है पल पल, इससे आपको डरना चाहिए कि अपन 20 25 30 40 साल के हो गए हैं और अपन अभी तक वो प्राप्त नहीं किया कि अपन अगर 10 दिन 20 दिन बैठ जाएं तो बैठ के खा सकें। इतना भी परपंद नहीं किया अपन ने। डर उससे लगना चाहिए सर। डर उससे लगना चाहिए कि क्या सच में मैं 10 20 हजार रुपए के लिए इस संसार में आया था। डरना उससे चाहिए सर। डर की वजह से ग्रोथ को मत रोकिए आप।
दोनों पॉइंट क्लियर हुए? दोनों पॉइंट क्लियर हुए? 9-10। फटाफट चैट बॉक्स में बताइए, आगे चलें। फटाफट चैट बॉक्स में बताइए स्पीड में। क्लियर। डन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर, यस सर, यस सर। सच बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से जवाब देने लग गए, आपका कस्टमर का ऑब्जेक्शन वहीं खत्म, मार डाला उसको। वहीं खत्म। वहीं खत्म। सीरियसली बता रहा हूं। चलते हैं आगे अपन। चलिए। सॉरी। अगला। दोस्त या रिलेटिव मना कर रहे हैं सर। अच्छा एक बात बताइए सर, उस दोस्त ने कभी काम किया है इसमें? नहीं किया। क्या कभी उसने कमाया है 1-1.5 लाख रुपए? नहीं कमाया। आप ये देखो कि जिस रिलेटिव से आप बात कर रहे हैं, जिस दोस्त से आप बात कर रहे हैं, सलाह किसकी ले रहे हैं? जो इस इंडस्ट्री में काम करता है उसकी, या फिर जिसने इस इंडस्ट्री का काम किया है उसका? क्या उन्होंने कभी किया है कि नहीं किया? तो सर जब उन्होंने ये काम किया नहीं है, तो आपको सलाह कैसे दे सकते हैं इस काम की? सर उन्होंने खुद नहीं किया, इसलिए तो मना कर रहे हैं। वो खुद नहीं कमा रहे तो आपको भी नहीं कमाने देंगे। आप कैसे सोच सकते हो कि आपके लिए वो अच्छा काम करने देंगे? सर जो खुद कुछ नहीं करता, वो दूसरों को भी नहीं करने देता सर। दूसरों को भी नहीं करने देता। सर आपका लिया हुआ डिसीजन आपका फ्यूचर बनाएगा, ना कि दोस्त का, ना कि उस रिलेटिव का। सर वो खुद नहीं किया तो वो आपको भी नहीं करने देगा। सर अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट के बारे में जानकारी चाहता है, और क्रिकेट के लिए वो सलाह लेना चाहता है कि क्रिकेट खेलना स्टार्ट करना मुझे, तो सर मुझे बताइए, आप गांव के उस व्यक्ति से पूछेंगे, सलाह लेंगे, चाहे वो कितना भी पैसा वाला है, चाहे वो गांव का मुखिया है, उससे सलाह लेंगे, या फिर क्रिकेट के धुरंधर आप सचिन तेंदुलकर धोनी से लेंगे? बोलेगा सर धोनी या सचिन तेंदुलकर से लूंगा। ठीक है। अच्छा सर एक बात बताइए, आपको नेता बनना है, आपको पॉलिटिक्स बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, तो आप किससे सलाह लोगे? एक घर के गांव के मिस्त्री से, या पॉलिटिशियन से? बोलेगा सर पॉलिटिशियन से। ठीक है। आपको घर बनाना है, तो आप घर बनाने की सलाह जिसने घर बनाया है उससे लेंगे, या फिर अभी तक जिसने शुरुआत ही नहीं किया, घर बनाया ही नहीं है, उससे लेंगे? उसको पता ही नहीं है कितना खर्च होता है, क्या होता है, उससे लेंगे? बोला सर जिसने बनाया है उससे लूंगा। तो सर आप सलाह मुझसे लो ना, क्योंकि मैं इस काम को कर रहा हूं, मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं, मैं भी तो आप ही की तरह हूं। मुझसे नहीं लेते हो तो मैं और लोगों से बात कराता हूं, मैनेजर से सलाह लो जो इस काम को करवा रहे हैं। सर जिसने खुद नहीं किया है उससे कैसे सलाह ले सकते हैं आप? तो सर आपका डिसीजन आपका फ्यूचर तय करेगा, आपका भविष्य बनाएगा, किसी और का नहीं। दे दोगे जवाब? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बताइए। दे दोगे जवाब? फटाफट चैट बॉक्स में बताइए, दे दोगे जवाब? यस सर, डन सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, दे देंगे सर। यस सर, डन 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 डन। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल सर। ये बोलना पड़ेगा। ये बोलना पड़ेगा। आप कुछ लाइन तो सीख के एक बार ट्राई तो करो, लिख करके कोशिश तो करो एक बार। गेम चेंज हो जाएगा, गेम चेंज। बोल नहीं पाती हूं तो बोलना सीखो, ये अच्छी चीज थोड़ी है। बोलना ही तो पड़ेगा वहां पर। नोट करो, रिपीट करो, शीशे के सामने अपना चेहरा देखो, मुस्कुराओ,
खिलखिलाओ, हंसो, फिर बोलो, फिर मुस्कुराओ, फिर खिलखिलाओ, फिर हंसो, फिर बोलो। ऐसे ही तो करना है। खुद से बात करो। अब घर वाले बोलेंगे इसके अंदर तो भूत भूत नहीं आ गया है, अकेला खुद से बात करती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने अंदर भूत आ गया है। अपन प्रैक्टिस भी तो कर रहे होंगे। चलिए, अगला मैं 15 तक बताऊंगा, बाकी अगले सेशन बताऊंगा। ठीक है। अगला क्या? अगला क्या है? देखते हैं। 12। पहले रिजल्ट दिखाओ। बोल रहा है वो, पहले रिजल्ट दिखाओ, अपना रिजल्ट। बिल्कुल सर। आपने कमाई किया तो पोर्टल शेयर करो, दिखाओ, स्क्रीनशॉट भेजो। नहीं किया तो सर अभी मैं शुरुआत किया हूं और सीख रहा हूं, बढ़िया बेनिफिट। हाँ, लेकिन मैं उन लोगों से आपकी जरूर बात करा सकता हूं जो अच्छा बिजनेस किए हैं, अच्छा कमा रहे हैं। मेरे मैनेजर कनेक्ट करा दूंगा, मैं कमाऊंगा सर, डेफिनेटली कमाऊंगा। अच्छा सीख रही हूँ। और अभी वर्क स्टार्ट करने वाले हैं मेरे पास लगभग 5-6 लोग। सर एक बात बताओ, हम तैर कर हम तैरना चाहते हैं, चलो, और तैर कर हम तैराकी सीखना चाहते हैं और तैरना चाहते हैं हम। तो मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं मेरे से कि सर जी आप तैरिए। मैं तो तैर लूंगा, आता है मेरे पास। मेरे तैरने से आप थोड़ी सीखोगे। देख ही तो सकते हो, देख तो आप सबकी इनकम रहे हो, मेरी भी इनकम देख रहे हो, लोगों की इनकम देख रहे हो, तो इनकम देखने से थोड़ी काम चलेगा। रिजल्ट तो सर जब आएगा, जब आप पानी में उतरोगे तो तैरना स्टार्ट होगा आपका। आप किसी स्कूल में जाओ और बच्चे उस टीचर से बोलो हमको पूरा ओवरव्यू दे दो इस किताब का, क्या पढ़ाने वाले हो आप, तभी हम यहाँ एडमिशन लेंगे। भगा देगा मार के, बोलेगा सीधा भाग जा से। सर स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उतरना तो पड़ता है ना। छोटा स्टेप लो, खुद का रिजल्ट खुद देखोगे आप। लोग कमा रहे हैं ना, टेस्टिमोनियल भेज दो उसको, बढ़िया बढ़िया, ये लो मैम का टेस्टिमोनियल, ये लो सर, ये दो का कैसे कमा रहे हैं, ये लो ना सर, आप ही की तरह तो काम कर रहे हैं। देखो रिजल्ट। अब आपका अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो सर आपको पानी में उतरना पड़ेगा। मैं मेरा दिखा सकता हूँ, लोगों का दिखा सकता हूँ। आपका रिजल्ट तो आप ही देखोगे ना। फिर आपका रिजल्ट हम देखेंगे, आपका रिजल्ट और लोग देखेंगे जो आपके साथ शुरुआत करेंगे। छोटा स्टेप तो लेना पड़ेगा सर। समझ में आया? आगे चलते अपन। गारंटी क्या है? सर गारंटी तो है। गारंटी देखो, मैं कमा रहा हूं, गारंटी ट्रेनिंग मिल रही है, गारंटी सपोर्ट मिल रहा है। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप पर डे 2 घंटे दे दोगे, पर डे 2 घंटे दे दोगे, लगातार कंसिस्टेंसी। अगर आप गारंटी देते कि हाँ, तो सर कहीं पर भी लिखवा लो, आप कमाओगे, डेफिनेट 101% कमाओ। सर काम करोगे तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? आप बोल रहे हो कि मैं फावड़ा उठाया हूं, कुल्हाड़ी उठाया हूं, और क्या गारंटी है अगर मैं इसमें मारूं लकड़ी में तो कटेगी नहीं? क्या गारंटी है? तो गारंटी है बिल्कुल कटेगी। आप लकड़ी कुल्हाड़ी उठाएं तो बिल्कुल कटेगी, डेफिनेटली कटेगी। तो सर आप शुरुआत करोगे, गारंटी का मतलब मेहनत से भागना नहीं होता। मेहनत करना पड़ेगा, इनकम अपने आप जनरेट होगी। ठीक है। चलिए, बाकी और भी हैं ढेर सारे। तो अभी तो क्या है कि 11:15 बज चुके हैं। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए, एक बार चैट बॉक्स में बता बता बताइए, यहां तक आज जितना भी आपने सीखा है, बाकी अगले सेशन में। यहां तक आपने जितना भी सीखा है, एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बताइए कैसा रहा सेशन, कैसा लगा। क्योंकि ज्यादा टाइम मैं खाना नहीं चाहता किसी का भी। और कैसा लगा बताइए, सेशन कैसा लगा? फटाफट चैट बॉक्स में कैसा लगा, दिल खोल के बताओ, सेशन कैसा लगा। अगली बार और जबरदस्त एनर्जी के साथ। अच्छा, मतलब लिख करके काम थोड़ी चलेगा, इमोजी वगैरह भेजो, कुछ बढ़िया भेजो, कुछ तसल्ली आए मुझे भी। मैंने पानी तक नहीं पिया पूरे इस टाइम में।
कुछ पल्ले पड़ा? अभी तो पूरा गेम बाकी है। इंतजार करिएगा, फिर मिलेंगे हम आपसे इसी दिन, इसी समय पर। डेट दूसरी होगी, लेकिन इंसान यही रहेगा, सब देश के यही रहेंगे। मूवी तो अभी चालू हुई है। अच्छा। बढ़िया लगा ना? सीखते रहिए, कमाते रहिए। पार्ट टू आएगा ना? अभी क्या है, इंटरवल हो चुका है। पार्ट टू आएगा अपना। अगली डेट जब भी आएगी आपको एक दिन पहले अपडेट हो जाएगा। टेलीग्राम पर चैनल आ जाएगा। तो जैसा भी लगा है, जैसा भी बढ़िया लगा है, जो भी सीखने को मिला है, वीडियो बनाया करो। नाम लो कि सर से आज बहुत कुछ सीखा। कमाई नहीं हो रही है तो जो सीख रहे हैं उसका वीडियो बनाओ और स्टेटस लगाओ, दिखना स्टार्ट करो भाई, चोरों चक्के की तरह। आप डीपी भी खुद के लिए लगाते, पता है? कैसे भरोसा करेगा वो व्यक्ति आप पर? कैसे? खुद दिखना तो स्टार्ट करो। आप खुद छुपे रहते, दिख ना जाए, डीपी भी दिख ना जाए, है? कैसे भरोसा कर लेगा? कम से कम डीपी तो खुद का लगा लो। दो चार वीडियो देखो, आज हम यहाँ घूमने आए, लगो तो सही कि जिंदा आदमी है, भूत प्रेत नहीं है, कि इधर जो आदमी है ना वो कंपनी में काम करता है किसी में। ऐसा दिखो तो सही। अरे कमाई नहीं हुआ सर जी, हमारी कमाई नहीं हुई, हम बता कैसे? सीख तो रहे हो, आज फर्स्ट कॉल सीखा आपने, वही बना दो। हेलो नमस्कार, मैं फलाना फलानी, आज मैंने फर्स्ट कॉल सीखा, पंकज सर ने आज ये बताया था, ये बताया था, मजा आ गया, जबरदस्त ट्रेनिंग मिल रही है। अगर आप भी हमारे साथ वर्क स्टार्ट करोगे, आप भी रोज सीखोगे और कमाओगे। क्या दिक्कत है भाई? सिर्फ पैसे से मतलब है? सीखने से भी मतलब रखो। बोलो सर जी हम तो उसी का वीडियो बनाते हैं पैसे का, फिर तो आप 2-4 हज़ार रुपए कमाने वालों की लिस्ट में है। बड़ा मोटा पैसा कभी बना नहीं सकते आप, फिर तो दिमाग में रख लो आप। समझ में आया? तो कृपया करके वीडियोज वगैरह डाला करो, वीडियोज बनाया करो, जो सीखते हो उसके बारे में बताया करो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से नमस्कार। आपने बहुत सारा प्रेम किया, बहुत इज्जत दिया। इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। याद रखना मुझे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।